अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 27 जून 2022 और हम डॉन का ओपिनियन कर रहे हैं। बेसिकली ये है इलेक्टोरेट्स यूथ बल्ज, ठीक है, और इसके राइटर हैं डॉक्टर मलिया लोधी। अच्छा, पहले हम इसका जो टाइटल है इस पर देख लेते हैं। ये क्या है? बल्ज। बल्ज क्या होता है? बल्ज होता है कोई अनयूजुअल टेम्पररी इंक्रीज इन नंबर और साइज़, किसी चीज़ में गैर मामूली इजाफा होना ना, ठीक है। जिस तरह एग्जांपल देखें, बल्ज इन द बर्थ रेट, ठीक है। तो अब ये इजाफा जो हुआ है गैर मामूली, ये किस चीज़ में हुआ है? इलेक्टोरेट्स यूथ बल्ज। इलेक्टोरेट हम देख लेते हैं। इलेक्टोरेट होता है ऑल द पीपल इन अ कंट्री और एरिया हु आर इंटाइटल्ड टू वोट इन एन इलेक्शन, कि जितना भी इलेक्टोरेट है, जिन लोगों ने वोट देने के काबिल हैं, उसमें क्या हुआ है? यूथ बल्ज हुआ है, यानी यूथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ है। जो वोट देने वाले लोग हैं उसमें यंग लोगों की तादाद जो है ना बहुत ज़्यादा है। और अब इस हवाले से डेटा से जो है ना वो राइटर साबित कर रही हैं कि भाई इन जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, इसका किरदार जो है बहुत अहम होगा। अब इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं कि जी उनकी उस तरह पार्टी प्रेफरेंस नहीं होती। अगर हम देखें जिस तरह अगर हम देखें ना अपने बड़ों का, तो वो उसमें क्या हो रहा होता था कि जी बिरादरी सिस्टम पे दे रहे हैं, एथनिसिटी पे वोट दे रहे हैं, मजहबी बुनियादों पे वोट दे रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा जो यंग जनरेशन है उनके लिए अहम क्या होता है? इश्यूज़ होते हैं, आगे इन्होंने जाके बताया हुआ है। तो इसमें उन्होंने कहा कि जी बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं और पार्टीज़ को भी मोबिलाइज़ करना होगा कि जो इनका इंतज़ाज़म है इनको जो है ना वो इलेक्शन वेदिन जो है ना वहाँ पे वोट दिलवाने के लिए ला सकें। लेकिन अब इसमें एक चीज़ जो इन्होंने अहम बयान की है यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे, अगर एक लाइन में पूरे इसको समअप करें पूरे ओपिनियन को, तो राइटर कह रही हैं यंग वोटर्स कैन शेप आउटकम्स, कि यंग वोटर्स जो है ना कैन शेप आउटकम्स, यानी कि ये बड़ा असरअंदाज हो सकते हैं आउटकम पे, नतीजे पे जो यंग वोटर्स हैं। लेकिन शर्त क्या है? बट दे हैव टू टर्न अप एट द बैलेट बॉक्स, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि उनको वहाँ पे उस दिन आके इलेक्शन वोट भी देना होगा। आप सारा वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लो इलेक्शन में और मौजूआत पे डिस्कशन करो, आप जो हो ना इश्यूज़ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपकी ग्रिप हो। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये यंग वोटर्स वहाँ पे नहीं आते बैलेट बॉक्स वाले दिन, तो जो है ना बड़ा मुश्किल होगा। ये तभी जो है ना ये इसके नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं जब ये आएँ और वोट दें। अभी हम देखेंगे क्यों वो वोट देने नहीं आते और क्या वजूहत हैं। इस सारी चीज़ को हम यहाँ पे डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। बाकी इसको आप देख लीजिएगा। मेरा डीएम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हुआ तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। डेली हम एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं यहाँ पे। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ है और यहाँ पे पीडीएफ्स होते हैं और डॉन हाईलाइट्स हैं। तो आपने चेक करना हो सैम्पल मटेरियल भी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मेरी टीम से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जी अच्छा, अब ये कह रहे हैं Pakistan's electorate of over 124 million voters reflects the youthful demographic profile of the country among the youngest in the world. उनके पाकिस्तान के इलेक्टोरेट हैं कि वो तमाम लोग जो क्या है वोट देने के काबिल हैं और वो कितने हैं? तो ओवर 124 मिलियन वोटर्स, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो कासी करते हैं एक यूथफुल डेमोग्राफिक प्रोफाइल की मुल्क की अमंग द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये क्या है? यंगेस्ट इन द वर्ल्ड है, यानी कि जितने लोग वोट देने वाले हैं उसमें यंग लोगों की तादाद है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब इसको डेटा से साबित करेंगे। 64% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अंडर 30 ईयर्स, ठीक है। यो उन्होंने कहा जी हमारी 64% ऑफ पॉपुलेशन है वो 30 साल से कम है इनकी उम्र। 47% ऑफ द इलेक्टोरेट है, जितने लोग वोट देते हैं उनकी उम्रें कितनी हैं? बिटवीन द एजेस ऑफ 18 एंड 35। और जो थर्ड है टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स का वो क्या है? अंडर 30 है। अब ने कहा दिस प्रोनाउंस्ड यूथ बल्ज। प्रोनाउंस्ड क्या होता है? कुछ चीज़ बड़ी वाजे हो, कॉन्स्पिक्यूस हो, नोटिसेबल हो, ठीक है। तो ये बड़ी जो नोटिसेबल यूथ बल्ज है, ये इंक्रीज़ है, ये इजाफा है यूथ का हमारे उन वोटर्स में जो मतलब वोट देने के अहल हैं अमंग वोटर्स, हैज़ ट्रांसफॉर्म द इलेक्टोरल लैंडस्केप। उसने बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है हमारा, मतलब यो आप कह लें ये मंजरनामा यो होता है कि इसकी बड़े अहम इम्प्लिकेशंस होंगी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नताइज होंगे पॉलिटिक्स, सियासत के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एंड इलेक्शंस के लिए। तो बेसिकली पूरे का पूरा जोर यहाँ पे है कि कितना कलीदी किरदार जो है ना वो यंग जनरेशन, यंग वोटर्स अदा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन उनका ये चीज़ बहुत अहम है, बट दिस हैज़ मोस्टली बीन एन अंडरस्टडीड फैक्टर इन रीसेंट ईयर्स। लेकिन ये उनका ये अंडरस्टडीड फैक्टर रहा है, इस चीज़ पर स्टडी नहीं की गई। उनको सोचना चाहिए था कि इतने ज़्यादा लोग जो नए रजिस्टर्ड वोटर्स आ रहे हैं वो यूथ है सारी, और उसको किस तरह से हमने टैप करना है। लेकिन उनका हालिया सालों में है ना ये क्या है? अंडरस्टडीड फैक्टर रहा है। सेफ फॉर होता है एक्सेप्ट फॉर, ठीक है। उन्होंने कहा वैसे तो यह है ना इस पर स्टडी नहीं की गई, लेकिन जिन्होंने स्टडी की है जिस तरह का सेफ फॉर देखा ना, तो नॉट इंक्लूडिंग, एक्सेप्ट फॉर,
तो क्योंकि पिल्डार्ट ने स्टडी की है इसलिए यहाँ पे सेफ फॉर लिखा है कि एक्सेप्ट फॉर पिल्डार्ट्स ऑनगोइंग वर्क ऑन यूथ एंड गैलप्स पाकिस्तान्स 2021 रिपोर्ट। तो इन्होंने जो काम किया है यूथ पे और गैलप पाकिस्तान की 2021 की रिपोर्ट है वो असेस करती है एग्जिट पोल्स ओवर द ईयर्स। ठीक है, एग्जिट पोल क्या होता है कि जिस तरह आप जब वोट देके जाते हो तो आप क्या है थोड़े लोगों से आप पता कराते हो, जिस तरह आपने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि भाई इलेक्शन ख़त्म नहीं हुए होते तो लोग वोट देके जा रहे होते हैं तो उनसे पूछ रहे होते हैं कि भाई आपका किसको वोट दिया है। क्या एक आप कह लें कि आइडिया कर रहे होते हैं कि किस तरफ जो है ना वो इलेक्शन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे वहाँ पे असेस करते थे एग्जिट पोल्स ओवर द ईयर्स। UNDP's Pakistan National Human Development Report of 2017 was the most comprehensive examination of the role of youth in human development। तो उन्होंने कहा UNDP की जो रिपोर्ट थी 2017 की, तो उन्होंने कहा ये बड़ी जामे इसमें इन्होंने एग्जामिनेशन की थी कि ये रोल है, किरदार है यूथ का ह्यूमन डेवलपमेंट में, दैट कैप्चर्ड द एस्पिरेशन और एक्सपेक्टेशंस ऑफ यंग पीपल। ठीक है, तो वो चीज़ जो क्या है कैप्चर करती है ख्वाहिशात और एक्सपेक्टेशंस तवक्कुआत यंग लोगों की। अच्छा, उन्होंने कहा जो आदिल नजम एक ऑथर रिपोर्ट हैं वो क्या है उन्होंने अपनी जो कंक्लूजन दी वो ये थी कि दैट पाकिस्तान पॉलिटिकल कल्चर विल बी डिफाइंड इन फ्यूचर बाय द यंग एंड नॉट इट्स एलीट्स। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन कि जी उनका पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है वो क्या है वो डिफाइन होगा इन फ्यूचर मुस्तकबिल में बाय द यंग, यानी यंग लोग डिसाइड करेंगे कि क्या हमारा फ्यूचर होगा, नॉट इट्स एलीट्स। और जो एलीट्स हैं वो वैसा ही करेंगे क्योंकि जिस तरह आगे सारे डेटा से हम देखेंगे कि यंग जो पॉपुलेशन है उसको लेकिन कह रहे हैं कि उसको आप लेके आए वोट देने की तरफ। ठीक है, जितना मर्जी आप सियासी तौर पे शऊर हो जाओ, आपको कि नहीं भाई हमारा जो यूथ है बहुत समझ उसको आ गई है, लेकिन जब तक आप उसको इलेक्शन डे बाई दिन वोट डालने के लिए लेके नहीं जाओगे तो आप उसका ट्रू पोटेंशियल जो है ना उसको उससे इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकोगे। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं कि ये क्या है गेम चेंजर हो सकते हैं, मतलब एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। यंग वोटर्स आर पोटेंशियल गेम चेंजर हु कैन ट्रांसफॉर्म द कंट्रीज ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न्स। कि हमारे जो यंग वोटर्स हैं वो एक तब्दील कर सकते हैं हमारा जो ट्रेडिशनल रवायती वोटिंग पैटर्न है। ठीक है, अब हमारा कह रहे हैं कि इलेक्शन इन कमिंग ईयर्स कैन बी डिसाइड बाय यंग वोटर्स। जो आने वाले इलेक्शंस हैं आने सालों में वो डिसाइड होंगे किसकी जानिब से, यंग वोटर्स की जानिब से। और ये क्या है साइजेबल कॉन्स्टिट्यूएंसी, बड़े ज़्यादा तादाद है इन लोगों की यंग वोटर्स की। और कह रहे हैं जी ऑलमोस्ट 58 मिलियन इन द 1835 एज ग्रुप। और ये उस डेटा से साबित कर रहे हैं कि 58 मिलियन क्या हैं इस 1835 18 से 35 साल के एज ग्रुप में है। अच्छा, अब उन्होंने कहा ये फ़ायदा देगी उन पार्टीज़ को जो अपील करते हैं यंग को। अब ज़ाहिर है इसमें कह रहे हैं जी PTI जो है ना वो इसमें बहुत आगे है, इज़ अहेड इन दिस गेम, PMLN एंड PPP लैग बिहाइंड। अब वो जो हैं ये पीछे हैं। अब अगर हम बात करें यूथ की तो ज़्यादा लोग किसकी तरफ हैं, PTI की तरफ हैं, इवन दो द लेटर इन इट्स अर्लियर डेकेड्स एंजॉयड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा अगर हम पार्टीज़ की बात करें PMLN की PPP की तो उन्होंने कहा शुरू में इन्होंने सपोर्ट हासिल की थी स्टूडेंट्स में, लेकिन अब क्या कह रहे हैं बहुत पार्टीज सीम कंप्लेसेंट अबाउट द स्टेबल वोट बैंक्स। लेकिन दोनों पार्टीज फिर क्या है वो कंप्लेसेंट दिखाई दें कि बिल्कुल आप ढीले पड़ जाओ कि हाँ बस ठीक है हमारे है वोट बैंक है हमारा, तो जो बड़ा उनका स्टेबल वोट बैंक था उस बारे में क्या है वो कंप्लेसेंट हो गई। तो और यही वो उन्हें का वजह बताती है कि लैक ऑफ आउटरीच टू द यंग है, कि मतलब वो यंग लोगों की तरफ उस तरफ से है ना वो उनको कायल नहीं कर पा रहे। ठीक है, अच्छा अभी क्या कह रहे हैं, they need to rise above the weight of traditional politics and dial their clocks to 2022 to attract young voters। तो उन्होंने कहा उसको ये है इनको सोचना होगा इसको ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स रवायती सियासत से बदतर होकर सोचना होगा और इसमें ख़ासतौर पर 2022 के इलेक्शन में इनको अट्रैक्ट करना होगा, अपनी जाने मबजूल कराना होगा यंग वोटर्स को। अच्छा, अब बड़ा फैक्टर अदा कह रहे हैं कि जी जिस तरह यंग लोग किस तरह वोट करते हैं और जो बड़े अगर हम कह लें कि वो किस तरह करते हैं उसमें फ़र्क क्या कह रहे हैं। बिग अननोन इज़ वेदर द यंग वुड वोट डिफरेंटली दैन ओल्डर वोटर्स। उन्होंने कहा अब हमें देखना होगा क्या जो यंग लोग हैं वो वोट मुख्तलिफ तरह करेंगे जिस तरह ओल्ड वोटर्स करते हैं। और ओल्ड वोटर्स के बारे में क्या कहा जाता है कि वो ज़्यादातर किस बेस पे किस बुनियाद पे वोट करते हैं, ट्रेडिशनल लॉयल्टीज़ पे, पर्सनालिटीज़ पे, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में। एक डायनेस्टिक क्या होता है, ये नस्ल आ रहा होता है कि आप एक को वोट दे रहे हो फिर आगे वोट दे रहे हो, तो मतलब उनका ये नहीं होता कि भाई बंदा इस काबिल है कि नहीं, वो मौरूसियत की बुनियाद पे वोट दे रहे होते हैं, पर्सनालिटी की बुनियाद पे दे रहे होते हैं। ट्रेडिशनल जो लॉयल्टी है
वफादारी उसकी बुनियाद पे दे रहे होते हैं, पैट्रनेज के तौर पे दे रहे होते हैं, कंसिडरेशंस एथनिसिटी पे, बिरादरी पे, कि बस आप नहीं देखना कि बंदा ठीक है कि नहीं, बिरादरी का तो आप उसको दे दो, अलाइनमेंट और रिलीजियस रीजंस या क्या है, मजहबी वजूहात की बुनियाद पे भी है ना आप उसको वोट देते हो। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा कि जी जो हमारे ओल्डर वोटर्स हैं उनकी ज़्यादा तरजीहात होती है। उन्होंने कहा आप देखना होगा कि क्या यंग भी है ना वो डिफरेंटली वोट करते हैं, ये वो भी इसी तरह की चीज़ों पर मतलब वो वोट करते हैं। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं जी evidence from other countries shows that voting patterns of youth are different। उन्होंने कहा जो एविडेंस है वो अगर हम दूसरे कंट्रीज़ का लें तो वो ये दिखाता है कि वोटिंग पैटर्न्स है ना यूथ के वो डिफरेंट होते हैं। इफ़ दे वोट डिफरेंटली हेयर, उन्होंने कहा अगर यहाँ भी वो वोट अलग तरह करें, उस तरह ना करें जिस तरह इनके आबाओ अजदाद करते रहे हैं, पर्सनैलिटी पे, एलिजेंस पे, वफादारी पे, बरादरी पे, एथनिसिटी पे, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे, फिर क्या होगा, दैट कुड बी रियल गेम चेंजर। तो वो बिल्कुल क्या है गेम चेंजर हो सकता है, बिल्कुल बदल के रख सकता है हमारी सियासत को। सक्सेसिव ओपिनियन सर्विस शो इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू बी यंग पीपल टॉप कंसर्न्स। और ये लगातार ये ओपिनियन सर्विस होते हैं वो दिखाते हैं कि इन्फ्लेशन, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, वो क्या है यंग पीपल के टॉप कंसर्न्स। सो इज़ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। और साथ ही दूसरे इनके कंसर्न्स हैं वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और ऑनेस्ट रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है और क्या है साथ ही रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है। उन्होंने कहा हालिया सर्वे में जो हुआ था पेल्डाट, उसने मेंबर्स ऑफ नेशनली रिप्रेजेंटेटिव यूथ पार्लियामेंट अच्छा इन अ रीसेंट सर्वे वॉइस ऑफ यूथ, उन्होंने कहा हालिया सर्वे जो था वॉइस ऑफ यूथ, पेल्डाट ने पूछा मेंबर्स ऑफ नेशनली रिप्रेजेंटेटिव यूथ पार्लियामेंट इट रेगुलरली कन्वीन्स, और फिर उन्होंने उससे पूछा कि आपको क्या इंस्पायर करता है कि सपोर्ट करें किसी पॉलिटिकल पार्टी को। उस पर उन्होंने कहा जी 38% ने ना हवाला दिया कि पार्टीज़ की पास्ट परफॉर्मेंस, माजी की परफॉर्मेंस, 36% ने कहा पार्टी प्लेटफॉर्म और 17% ने कहा क्रिस्मेटिक पार्टी लीडरशिप है ना वो उसकी बुनियाद पर क्या है वो फैसला किया जाता है। ठीक है, अच्छा तो अब उन्होंने कहा कि दिस सजेस्ट दैट इश्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम देन पर्सनालिटीज़। उन्होंने कहा ये चीज़ बताता है कि वाकई क्या है वो इश्यूज़ में ज़्यादा बिलीव करते हैं बजाय इसके पर्सनालिटीज़ में। और सबसे इंकरेजिंग फाइंडिंग है वो ये था कि वो ये फेथ है किस चीज़ में, इन डेमोक्रेसी ऑफ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। ठीक है, तो वो उनका जो एतमाद था डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में बहुत बड़ी मेजॉरिटी में, जिस तरह 85% ऑफ रिस्पोंडेंट्स, ठीक है, तो वो क्या है बिलीव करते थे इसमें, फेथ इन डेमोक्रेसी में, डिस्पाइट द मिसट्रस्ट एंड लो कॉन्फिडेंस इन द कंट्रीज इंस्टीट्यूशंस। उनके बावजूद इसके क्या है वो मतलब इतना इत्मीनान उनको नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मुल्क के इंस्टीट्यूशंस में, मुल्क के इदारों में। ठीक है, अच्छा और NHT रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कभी भी यंग जनरेशन थी ना वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी अपने मुल्क के फ्यूचर में, और साथ उन्होंने कहा वो इतनी ज़्यादा मतलब अवेयर है कि प्रॉब्लम्स के क्या सोल्यूशंस हैं, कि वो ये सोल्यूशंस हैं हमारे विल नॉट कम फ्रॉम अबव और ब्रॉड, मतलब ये कोई बाहर से नहीं आने हमारे सारे सोल्यूशंस, हु नो दैट इट इज़ दे हु कैन मस्ट बी द चेंज दैट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम विद इन। और वो जानते हैं कि वही हैं कि जो है ना वो चेंज साबित हो सकते हैं और दैट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम विद इन, और वहीं से यानी क्या है शुरू करना होगा, यूथ से ही शुरू करना होगा। तो बेसिकली कह रहे हैं कि बड़े वेल इन्फॉर्म्ड है यूथ, उनको सब पता है कि भाई कोई बाहर से आके सारे मसले सही नहीं करेंगे, हम ही करेंगे। ठीक है, लेकिन अब आगे हम देखेंगे कि सब कुछ होने के बाद भी यूथ क्या है इलेक्शन डे पे जो है ना वो क्यों इतने ज़्यादा हमारे पास टर्न आउट नहीं होता। लेकिन क्या बट हियर लाइज द पैराडॉक्स, फॉर यंग वोटर्स टू प्ले अ की इफ नॉट डिसाइसिव पॉलिटिकल रोल देयर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस शुड बी सिग्निफिकेंटली हाई। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है सारी बात हो गई, वो बड़े बाशऊर हैं, उनको सब पता है, सारे इशूज़ पे उनकी नज़र है, लेकिन उन्होंने कहा अगर यंग वोटर्स ने एक अहम किरदार अदा करना है, इफ़ नॉट डिसाइसिव, अगर फैसला को नहीं भी करना तो लेकिन क्या है उनकी जो पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में शुड बी सिग्निफिकेंटली हाई, वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें इलेक्शन में तो हिस्सा लेना चाहिए। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, सो फार टर्न आउट अमंग यंग वोटर्स हैज़ बीन एक्सीडिंगली लो। उन्होंने कहा टर्न आउट यानी ये जितने लोग वोट देने आते हैं, अगर यंग वोटर्स पे बात करें जो वोट देने आते हैं, वो क्या है एक्सीडिंगली बहुत ज़्यादा क्या है लो रही है, कम रही है। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आर लैकिंग ऑन दिस। उन्होंने कहा हमारे पास में ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, लेकिन जो गैलप रिपोर्ट है जो रिलाई करती है एग्जिट पोल्स में और जो नकद किए गए हैं कब से 1988 से, वो ये देखते हैं कि यू टर्न आउट जो है ना बड़ा कम है ओवरऑल वोटर पार्टिसिपेशन के मुकाबले में। इट शोज़ दैट, और ये दिखाता है कि उन्होंने कहा 1/4 of young voters turned out to vote. In the past two elections, their participation was only a third compared to the average overall turnout of 52%. तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कितना कब इनकी है ना वो पार्टिसिपेशन है, और साथ ही अगर इसको कंपैरिजन करें, दिस कंपेयर्स पुअरली विद द टर्नआउट ऑफ फीमेल वोटर्स विच एवरेज 40% इन दीज पोल्स, ऑल्दो दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द यूथ टर्नआउट नंबर। ठीक है, तो
यूथ कितने कम आते हैं वो भी बता रहे हैं, फीमेल तक कम आते हैं वो भी बता रहे हैं। और गैलप के मुताबिक जो हाईएस्ट टर्नआउट था वो अमंग 30 टू 49 ईयर ओल्ड वोटर्स में था। और जो हेड ऑफ पिल्डेट है अहमद बिलाल महबूब, उन्होंने क्या है, उसने एग्जामिन किया है सारे फिनोमिनन को, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी उसको कहा है कि लो टर्न आउट है यूथ का, उसको एब्सेंटी वोटर्स के नाम पे उन्होंने कहा है। अर्जिंग चेंजेस टू प्रमोट ग्रेटर पार्टिसिपेशन, उन्होंने कहा चेंजेस लानी होंगी, तब्दीली लानी होगी ताकि प्रमोट किया जा सके, तरवीज दी जा सके ग्रेटर पार्टिसिपेशन के लोग ज़्यादा क्या है ना वो पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में। अच्छा, अब यो रीजंस दिए हैं कि क्यों लोग नहीं वोट देने आते यंग, उसमें उन्होंने कहा है लैक ऑफ वोटर रजिस्ट्रेशन है, नॉन पोजीशन ऑफ CNICs हैं, सिनिसिज्म है, और वो कहते हैं कि नहीं भाई हमारे इलेक्शन में हिस्सा लेने से, वोट लेने से क्या हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि जी सिनिसिज्म है कि जी इलेक्शंस वोंट चेंज एनीथिंग, भाई इलेक्शंस से क्या बदल जाएगा। फिर साथ ये है ना डिसइल्यूजनमेंट विद पॉलिटिकल लीडर्स है कि मतलब वो इतना बिलीव भी नहीं करते कि पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना वो कोई खातिर ख्वाह काम कर लेंगे। एंड लिटिल इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, और मतलब ज़्यादा वो इंटरेस्ट शो नहीं करते पॉलिटिकल प्रोसेस में। और मैनी यंग वोटर्स ऑल्सो डाउट द फेयरनेस ऑफ इलेक्शंस, और बहुत ज़्यादा यंग लोग हैं वो इस वजह से वोट नहीं देते, वो क्या डाउट करते हैं फेयरनेस ऑफ इलेक्शंस कि भाई इलेक्शंस फेयर है भी नहीं, तो इस वजह से भी है ना वो नहीं इलेक्शन में दिन वोट डालने जाते। दिस इज अनदर रीजन दैट स्वेल्स द रैंक्स ऑफ द लार्ज नॉन वोटिंग इलेक्टोरेट। ये सारे रीजंस हैं जो क्या है स्वेल कर देते हैं, इजाफा कर देते हैं जो लार्ज नॉन वोटिंग इलेक्टोरेट है, कि जो हमारी इलेक्टोरेट है उसमें से यूथ जो है ना वोट देने नहीं जाती। ठीक है, अच्छा आई कह रहे हैं जी Although youth voter turnout is low, even a modest rise can be consequential। उन्होंने कहा अगर चाहिए टर्नआउट बड़ा कम है वोट का, लेकिन अगर थोड़ा सा मॉडेस्ट राइज, मतलब बहुत ज़्यादा लोग ना भी हो लेकिन अगर एक थोड़ा सा भी इजाफा हुआ तो ये कॉन्सिक्वेंशियल होगा, बड़ा सिग्निफिकेंट होगा इलेक्टोरल आउटकम्स जो नताइज हैं उन हवाले से। और इसका रीज़न किस तरह बता रहे हैं, उन्होंने कहा ये कई फैक्टर्स इस में इन्वॉल्व हैं। उसमें सबसे उन्होंने कहा कि ये साइजेबल नंबर है मार्जिनल एंड टाइटली फॉट सीट्स इन जनरल इलेक्शन इन अ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, तो उसमें कहा यो मार्जिनल और टाइटली फॉट सीट्स होती हैं जनरल इलेक्शंस में, उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं यंग वोटर्स। और जिस तरह उन्होंने कहा है कि जी एग्जांपल दे रहे हैं 2018 की, उन्होंने कहा कि वो तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है ना नेशनल असम्बली सीट्स वो जीती गई थी प्लूरैलिटी पे। प्लूरैलिटी होता है कि जी आप मतलब जीत तो जाए कैंडिडेट, लेकिन क्या है एक मिनट जी who receives more than any other but does not receive an absolute majority, कि वो कैंडिडेट जीत तो जाए लेकिन क्या है उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना मिले। यानी आप इस तरह कह सकते हैं कि जी जो वोट मिले हों उसकी तादाद जो है ना जो दो आप इस तरह कह सकते हैं कंटेस्टिंग दो उम्मीदवार जो हैं उनके दरमियान जो तादाद बड़ी कम हो। ठीक है, जीत का मार्जिन आप इस तरह कह लें, तो जाहिर है उसमें अगर थोड़े से भी यूथ वाले वहाँ पे वोट देते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाएगा। तो एग्जांपल दे रहे हैं कि 2008 के जनरल इलेक्शंस में है ना 100 से ज़्यादा सीट जो है ना वो प्लैरिटी की बुनियाद पे जीती गई थी, और क्या है मेजॉरिटी की बुनियाद पे नहीं थी। और वहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि जी अगर जो यंग वोटर्स है वो बहुत ज़्यादा वोट दे देते तो बहुत ज़्यादा उनका गेम चेंजर उन्होंने साबित होना था। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं 87 नेशनल असेंबली सीट्स वर वन बाय मार्जिन ऑफ लेस देन 1000 वोट्स के 87 नेशनल असेंबली सीट्स जीती गई थी, इसमें मार्जिन क्या 1000 से कम था। 26 सीट्स जो थी ना अंडर 2000 वोट्स था, और 51 कॉन्स्टिट्यूंसीज में विनिंग कैंडिडेट है ना मार्जिन ऑफ विक्ट्री वाज अंडर 6000 वोट्स। अब ये बता रहे हैं कितना थोड़ा थोड़ा वोट था, इतनी ज़्यादा उसके अंदर नताइज में, और उसमें थोड़ा सा भी ये बढ़ते मतलब यूथ की पार्टिसिपेशन होती तो बिल्कुल वो गेम चेंजर साबित हो सकते थे। और उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ दीज वर इन पंजाब विद जनरल इलेक्शंस वन और लॉस्ट। और ये सारी चीज़ें हैं, ये इतना थोड़ा फ़र्क था, ये ज़्यादातर कहाँ पे था, पंजाब में था, जहाँ पे जनरल इलेक्शंस जीते और हारे जाते हैं। ठीक है, और उसमें उन्होंने कहा जी एवरेज साइज़ ऑफ पंजाब नेशनल कॉन्स्टिट्यूंसीज है ना वो 7,80,000 के करीब है। तो उन्होंने कहा ये बड़े फ्रेजाइल मार्जिन है, बड़े थोड़े मार्जिन है। इसने हमें बताया कहीं पे 1000 वोटों का मसला वो था फ़र्क। 26 सीट्स जो है ना वो मार्जिन वहाँ पे 2000 वोट्स का था, 51 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है ना वो 6000 वोट्स का था। तो उन्होंने कहा वहाँ पे ये फ्रेजाइल मार्जिन है विक्ट्री का। उन्होंने कहा ये मार्जिन देखते हुए, ये फ़र्क देखते हुए यंग वोटर्स कैन शेप आउटकम्स इफ दे पार्टिसिपेट इन जनरल इलेक्शंस इन ग्रेटर नंबर्स। अब ये देखें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पूरे ओपिनियन की कि यंग वोटर्स जो है ना वो शेप कर सकते हैं आउटकम अगर वो पार्टिसिपेट करें इलेक्शंस में इन ग्रेटर नंबर, ज़्यादा तादाद में शिरकत करें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जी 3 वे नेचर ऑफ इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट अब यहाँ पे हमारे पास हैं। ठीक है, पहले हमारे पास क्या होता था, रिवायती तौर पे 2 पार्टी सिस्टम हमारे पास था, PMLN वाले PPP वाले, लेकिन अब क्या है अब यहाँ पे PTI की भी है ना वो हमें शमूलियत नज़र आती है। और उन्होंने कहा जी 2018 में क्या था, वोट स्प्लिटिंग थी 2 ट्रेडिशनल पार्टीज के दरमियान, और उसने इनेबल किया PTI कैंडिडेट्स को कि वो जीते कई मार्जिनल सीट्स बड़े नैरो प्लूरैलिटीज़ पे।
और लेकिन उन्होंने कहा जो अब वोट जो है ना वो डिवाइड हो रहा है 3 पार्टीज़ में मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, और क्या है, दिस ओपन द पॉसिबिलिटीज़ फॉर यंग वोटर्स टू टिप द बैलेंस। तो उन्होंने कहा ये यंग वोटर्स जो हैं वो क्या है, टिप द बैलेंस करेंगे। टिप द बैलेंस होता है कि जी ये डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि भाई किस तरफ को है ना वो इलेक्शन के नताइज होंगे। आप कह रहे हैं कि नए वोटर्स लगातार ऐड किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं इलेक्टोरल पोल्स में, और उन्होंने कहा जी 18.7 मिलियन वोटर्स जो है ना उनको रजिस्टर किया गया है 4 सालों में, कब से, 2018 इलेक्शन से। मोस्ट दो नॉट ऑल आर यंग वोटर्स, उन्होंने कहा ज़्यादातर जो है ना, सारे तो नहीं लेकिन ज़्यादातर क्या है वो यंग वोटर्स हैं। मैनी मे नॉट हैव प्रायर पार्टी प्रेफरेंस, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन कि जी इनकी क्या है प्रायर पार्टी प्रेफरेंस नहीं होगी, तो क्योंकि बाज़ लोग जिनकी प्रेफरेंस होती है वो क्या है वो उसी को ही वोट देते हैं जिसको वोट देते आ रहे हों मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे। तो उन्होंने कहा ये बड़ा अहम किरदार होगा कि इनकी माजी में क्या है कोई प्रायर पार्टी प्रेफरेंस नहीं होगी। उन्होंने कहा ये अपॉर्चुनिटीज़ देता है पार्टीज़ को कि वो उन तक जाएँ और क्या है उनकी सपोर्ट हासिल करें। लेकिन उनका बट यूथ वोट कैन ओनली भी कॉन्सिक्वेंशियल, लेकिन उनका यूथ का वोट सिर्फ तभी कॉन्सिक्वेंशियल हो सकता है, सिग्निफिकेंट हो सकता है अगर यंग सिटीजन जो है ना वो अपने आप को रजिस्टर करें और क्या है वोट देने आएँ। और सब कुछ सर्विस जो है ना वो इंडिकेट करते हैं कि वाकई वो ईगरनेस है उनमें वोट वो मतलब वोट डालना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज शुड ट्रांसलेट दिस ईगरनेस इनटू मोबिलाइजिंग देम टू वोट। उनका पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी है ना ये देखना चाहिए कि वो इनकी ईगरनेस है उसको मोबिलाइज कर सकें कि वो वोट डालने आए इलेक्शन में दिन। वाइल ECP शुड फैसिलिटेट हायर रजिस्ट्रेशन ऑफ यंग वोटर्स, और उनका ECP को फैसिलिटेट करना चाहिए, सहूलत फराहम करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर हो सकें यंग वोटर्स। ठीक है, तो बेसिकली पूरे ओपिनियन में है ना वो कोशिश की गई थी कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि यूथ का किरदार बहुत अहम है, और थोड़े से भी तादाद में अगर ये लोग ज़्यादा वोट देने आए यूथ इलेक्शन वाले दिन तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, एक टिप द बैलेंस कर सकते हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये पार्टीज़ जो है ना ये कामयाब होती हैं यंग वोटर्स को इलेक्शन वाले दिन वहाँ तक पोलिंग बूथ तक लाने में। ठीक है, तो ये हमारा एडिटोरियल था। बाकी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पर आप रब्ता करके सैम्पल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं, और डेली एडिटोरियल वीडियो के लिए हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।